हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे से संबंधित शुरुआत से लेकर आज तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके आने वाले रेलवे के किसी भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे और यह एग्जाम के लिए बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। दोस्तों, इसे अगर आप याद कर लेंगे तो मुझे 100% उम्मीद है कि रेलवे से जुड़े कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए आप इसे इग्नोर बिल्कुल न करें, अच्छी तरह से शुरू से अंत तक देखें और याद कर लें। तो चलिए फटाफट चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत के रेल मंत्री कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। मोदी जी के कार्यकाल में 4 रेल मंत्री बने, जिनमें पहला नाम है DV सदानंद गौड़ा का, दूसरे नंबर पे है सुरेश प्रभु, तीसरे नंबर पे है पीयूष गोयल और वर्तमान में अभी चौथे नंबर पे है अश्विनी वैष्णव। सेकेंड क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी। भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री थी ममता बनर्जी। फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला रेल चालक कौन थी? सही आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव। भारत की पहली महिला रेल चालक यानी लोको पायलट सुरेखा यादव थी। फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन है, भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चलाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। भारत में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी। यह ट्रेन महाराष्ट्र के मुंबई में बोरीबंदर रेलवे स्टेशन से थाने के बीच चली थी। इस रेलगाड़ी को ब्रिटेन से मंगाए गए 3 भाप इंजन सुल्तान, सिंधु और साहिब ने खींचा था। इस पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार बहुत धीमी थी। इस ट्रेन को 34 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 1.25 घंटे का वक्त लगा था। 6 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश राज का गवर्नर जनरल था। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन है? सही आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसे बोरीबंदर रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है और यह स्टेशन मुंबई में है। 8 नंबर पे क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1890 ईस्वी में। रेलवे अधिनियम भारतीय संसद का एक अधिनियम है जो रेल परिवहन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। अधिनियम में रेलवे क्षेत्रों, निर्माण और कार्यों के रख रखाव, यात्री और कर्मचारी सेवाओं के संबंध में तथा जुर्माने और कारावास जैसी बातों का उल्लेख किया गया है। रेलवे अधिनियम में कुल 167 धाराएं हैं, 167। 9th नंबर पर क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाए गए पहली भारतीय रेल का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैक ब्यूटी। भारत में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी। यह ट्रेन महाराष्ट्र के मुंबई में बोरीबंदर रेलवे स्टेशन से थाने के बीच चली थी और इसी ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। 10th नंबर पर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। विश्व में सर्वप्रथम रेल 1825 में चली थी। यह ट्रेन इंग्लैंड में लिवरपूल से मैनचेस्टर तक चली थी। 11वें नंबर पर क्वेश्चन है, विश्व के प्राचीनतम चालू रेल इंजन फेरी क्वीन कहाँ निर्मित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। वर्तमान में इसे रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन अभी भी यह चालू स्थिति में है। दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं रेल इंजन फेरी क्वीन के बारे में, जिसे परियों की रानी भी कहा जाता है। वर्ष 1855 में बने भाप के इस इंजन का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। फेरी क्वीन 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। फेरी क्वीन के इंजन में पानी के टैंक की क्षमता मात्र 3000 लीटर है और इसे दिल्ली से रेवाड़ी यानी हरियाणा तक के सफ़र करने में इसे 2 बार भरना पड़ता है। फेरी क्वीन कई बॉलीवुड फिल्मों की शान बन चुकी है। भाप से चलने वाला विश्व का यह सबसे पुराना रेल इंजन माना जाता है, जो अभी भी चालू हालत में है।
12 नंबर पे क्वेश्चन है, रेलवे के 150 वर्ष पूरे होने का शुभ अवसर पर इसका शुभंकर क्या था? सही आंसर हो जाएगा भोलू गार्ड। भोलू जो एक हाथी है को रेलवे ने गार्ड के रूप में दिखाया है। यह शुभंकर एक हाथी का कार्टून है जो अपने हाथ में ग्रीन लैंप लिए हुए है। इसको रेलवे के द्वारा 150 साल पूरा होने पर 16 अप्रैल 2002 को बेंगलुरु में प्रदर्शित किया गया था। इसके एक साल बाद रेलवे ने साल 2003 में भोलू को आधिकारिक तौर पर अपना शुभंकर घोषित किया। 30 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत सहित विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। गोरखपुर यूपी में है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 4483 फीट यानी 1366.33 मीटर है। दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं भारत के 4 सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के बारे में। पहले नंबर पे हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन जो कर्नाटक में है। इसके प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लंबाई लगभग 1505 मीटर है। सेकेंड नंबर पे है गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में है। इस स्टेशन की लंबाई लगभग 1366.40 मीटर है। थर्ड नंबर पे है कोल्लम जंक्शन जो केरल में है। इस जंक्शन की लंबाई लगभग 1180.5 मीटर है। और फोर्थ नंबर पे है खड़गपुर जंक्शन जो पश्चिम बंगाल में है। इसकी लंबाई लगभग 1072.5 मीटर है। 14 नंबर पे क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे यार्ड कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुगल सराय, जिसका नाम बदलकर अब हो गया है पंडित दीनदयाल जंक्शन। दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि रेलवे यार्ड होता क्या है। यात्रा पूरी करने के बाद और पुनः यात्रा आरंभ करने से पूर्व रेल यहाँ खड़ी होती है। इस अवधि में रेलगाड़ी की साफ सफाई होती है, टंकियों में पानी भरा जाता है और कुछ यांत्रिक खराबी हो तो उसे दूर किया जाता है। यह 12.5 किलोमीटर लंबी है और रोजाना लगभग 1500 वैगन संभालती है। 1860 के दशक में निर्मित यह एशिया का सबसे लंबा रेलवे यार्ड है। 15 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा असम में। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। पुल का नाम है बोगीबील पुल। बोगीबील पुल की कुल लंबाई 4.9 किलोमीटर है। यह पुल असम के डिब्रूगढ़ में बनाया गया है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और दक्षिण तट को जोड़ेगा। 16 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत सहित विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज यानी रेलवे पुल कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के चिनाब ब्रिज। इस ब्रिज का निर्माण हाल ही में कंप्लीट हुआ है। दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज के बारे में। इस दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण कोंकण रेलवे द्वारा किया गया है। 1.3 किलोमीटर लंबे ब्रिज की नदी तल से ऊंचाई 359 मीटर है। यह 324 मीटर ऊंची एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। इस पुल पर 8 तीव्रता वाले भूकंप का असर नहीं होगा। यह 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा को भी सह सकता है। इस ब्रिज में ब्लास्ट लोड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, जिसके कारण किसी भी विस्फोट और प्रेशर का ब्रिज पर असर नहीं होगा। इसे जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बनाया गया है। 17 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल को। 1853 में 16 अप्रैल को भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन बम्बई से ठाणे के बीच चली थी। इस दिन को देश में भारतीय रेल परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों हर साल 10 से 16 अप्रैल तक रेल सप्ताह मनाया जाता है। इसे आप याद रखेंगे। 18 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम भूमिगत मेट्रो रेलवे का परिचालन कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में 1984 ईस्वी में। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। 90 नंबर पर क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धूम रेलवे स्टेशन, जो 2258 मीटर यानी 7407 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। घूम रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का एक स्टेशन है। 20 नंबर पर क्वेश्चन है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दी थी। 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया। रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा 1924 में शुरू की गई थी।
दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनके पॉइंट सभी सिलेक्टेड हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। 21 नंबर पर क्वेश्चन है, चितरंजन लोकोमोटिव द्वारा प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब हुआ? सही आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में। दिसंबर 1947 को रेलवे बोर्ड ने मिहिजाम के निकट चितरंजन, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, में फैक्ट्री स्थापित करने का निर्णय लिया और 1948 में यहाँ काम शुरू हो गया। 22 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ यानी चौथा स्थान। भारतीय रेलवे का विश्व में चौथा स्थान है। पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चीन, तीसरे नंबर पे है रसिया और चौथे नंबर पे है भारत। 23 नंबर पे क्वेश्चन है, भारतीय रेल का एशिया में कौन सा स्थान है? सही आंसर हो जाएगा प्रथम। भारतीय रेल का एशिया में पहला स्थान है। 24 नंबर पे क्वेश्चन है, भारत में रेलवे जोन की संख्या तथा रेलवे डिवीजन की संख्या क्रमशः कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 और 73। भारत में रेलवे जोन की संख्या 18 है और रेलवे डिवीजन की संख्या 73 है। 25 नंबर पर क्वेश्चन है, कर्मचारियों की भर्ती हेतु वर्तमान में कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं? सही आंसर हो जाएगा 21। कर्मचारियों की भर्ती हेतु वर्तमान में 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। 26 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय में। 27 नंबर पर क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.676 मीटर। दोस्तों रेलवे में ब्रॉड गेज क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। 28 नंबर पर क्वेश्चन है, वर्तमान में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस, जिसे डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच 4247 किलोमीटर का सफ़र 83 घंटे में तय करती है। सफ़र के दौरान ये ट्रेन 9 राज्यों के 57 स्टेशन पर रुकती है। 29 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली एकमात्र रेलगाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समझौता एक्सप्रेस। 8 अगस्त 2019 को पाकिस्तान ने इसे बंद कर दिया था। समझौता एक्सप्रेस 22 जुलाई 1976 को अटारी लाहौर के बीच शुरू हुई थी। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं समझौता एक्सप्रेस के इतिहास के बारे में। समझौता एक्सप्रेस का इतिहास 43 साल पुराना है। इसकी नींव 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद हुए दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुए शिमला समझौते में पड़ी। दोनों देशों ने आपस में फिर से रेल सेवा को बहाल करने पर सहमति जताई। शुरुआत में इसे रोज चलाया जाता था, लेकिन साल 1994 में इसके संचालन को हफ्ते में 2 दिन ही कर दिया गया। 8 अगस्त 2019 को पाकिस्तान ने इसे बंद कर दिया था। दोस्तों समझौता एक्सप्रेस से पहले भी भारत और पाकिस्तान के बीच एक और ट्रेन चलती थी, जिसका नाम था थार एक्सप्रेस। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली यह एक व्यापक रेल सेवा थी। दोनों देशों के बीच चलने वाली सबसे पुरानी रेल सेवा थी। ये ट्रेन आज़ादी से पहले अविभाज्य हिंदुस्तान के समय से चलती आ रही थी। इससे पहले इसका नाम सिंध मेल हुआ करता था। साल 1892 में हैदराबाद जोधपुर रेलवे के तहत इसे शुरू किया गया था और आज की तारीख में यह ट्रेन भी बंद है। 13 नंबर पर क्वेश्चन है, पैलेस ऑन व्हील्स का सर्वप्रथम प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1982 ईस्वी में। पैलेस ऑन व्हील्स भारत की एक विलासदायी रेलगाड़ी है। इसको भारतीय रेल द्वारा राजस्थान राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया गया था। पहले इसके इस्तेमाल राजा महाराजा अपने निजी उपयोग के लिए करते थे। दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं पैलेस ऑन व्हील्स के बारे में। राजस्थान की सुपर लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को दुनिया की दूसरी लग्जरी यात्रा करने वाली ट्रेन होने का गौरव हासिल हुआ है। ट्रेन के शाही सफर, सर्विसेज आदि के लिहाज से पैलेस ऑन व्हील्स को यह सम्मान मिला है। पहला सम्मान 96.95 अंक के साथ यूरोप की ओरिएंट एक्सप्रेस को मिला है। वहीं लोकप्रियता में दूसरे नंबर पर पैलेस ऑन व्हील्स को अंक मिले हैं 96.85। यह टूरिस्ट ट्रेन दिल्ली से जयपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा होते हुए दिल्ली वापस आ जाएगी। 7 रात और 8 दिन का यह सफ़र दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शुरू होकर राजस्थान और आगरा होते हुए वापस दिल्ली में ही खत्म हो जाएगी। इस रॉयल सवारी में यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति एक रात का किराया $650 यानी करीब 43,000 रुपये है। इसमें यात्रियों के लिए खाने पीने से लेकर मनोरंजन के तमाम साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही यात्रियों को वाईफाई की सुविधा भी मिलती है। मेन्यू की बात करें तो इस रॉयल ट्रेन में यात्रियों को कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, इंडियन फूड सभी मिल जाते हैं।
दोस्तों फोटो देखकर ही समझ में आ जाता है कि यह कितनी रॉयल ट्रेन और लग्जरी ट्रेन है। 31 नंबर पे क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था कब शुरू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में, नई दिल्ली में। 32 नंबर पे क्वेश्चन है, डीजल इंजन की आयु काल लगभग 25 वर्ष का होता है, इसकी क्षमता कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा 25,000 लीटर। 33 नंबर पे क्वेश्चन है, वह ट्रेन जिसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर फास्ट ट्रेन। 34 नंबर पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे भर्ती बोर्ड नहीं है? सही आंसर होगा दिल्ली में। भारतीय रेल के मुख्यालय को रेल भवन के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली में भारत के संसद भवन के नजदीक ही रायसीना रोड पर स्थित है। 35 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण की व्यवस्था कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1997 ईस्वी में। 36 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे। 37 नंबर पर क्वेश्चन है, रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। 38 नंबर पर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन मथाई ने। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। 39 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा। भारतीय रेल का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। 40 नंबर पर क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कि 10,214 किलोमीटर लंबा है के संबंध में क्या सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन ए और बी। यह रेल मार्ग मॉस्को से व्लादिवोस्टोक तक है और यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। 41 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग, जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर में है। इसे बनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है तथा इसकी लंबाई 11.250 किलोमीटर है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के बनिहाल कस्बे से उत्तर में हिमालय के पीर पंजाल पर्वतमाला से निकलती है। इसका निर्माण 26 जून 2013 को पूरा हुआ और इस पर रेल सेवाएं 27 जून 2013 को शुरू हो गई। 41 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 यानी T18 के नाम से भी जानते हैं, जो 180 किलोमीटर से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन में 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाली गतिमान एक्सप्रेस है, 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस और 140 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस है। 42 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के। भारत में 4 प्रकार के रेल मार्ग हैं, जिनमें है ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज और स्टैंडर्ड गेज। दोस्तों किसी रेल मार्ग पर 2 पटरियों के बीच की दूरी ही रेलवे गेज कहलाती है। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं रेलवे गेज के बारे में। पहला होता है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज को चौड़ा गेज अथवा बड़ी लाइन भी कहा जाता है। इस रेलवे गेज में 2 पटरियों के बीच की दूरी 1676 मिलीमीटर यानी 5 फीट 6 इंच की होती है। भारत में निर्मित पहली रेलवे लाइन 1853 में बोरी बंदर से ठाणे तक ब्रॉड गेज लाइन ही थी। क्रेन इत्यादि के लिए बंदरगाहों पर ब्रॉड गेज रेलवे का ही प्रयोग होता है। सेकेंड पे है मीटर गेज। इनमें 2 पटरियों के बीच की दूरी 1000 मिलीमीटर यानी 3 फीट 3 इंच से 8 इंच के बीच होती है। लागत को कम करने के लिए मीटर गेज लाइन को ही बनाया गया था। थर्ड पे है नैरो गेज। नैरो गेज को छोटी लाइन कहा जाता है। नैरो गेज रेलवे का वह ट्रैक होता है जिसमें 2 पटरियों के बीच की दूरी 2 फीट 6 इंच 762 मिलीमीटर और 2 फीट यानी 610 मिलीमीटर होती है। और चौथा होता है मानक गेज, जिसे स्टैंडर्ड गेज भी कहा जाता है। इस रेलवे गेज में 2 पटरियों के बीच की दूरी 1435 मिलीमीटर यानी 4 फीट 8.5 इंच की होती है। भारत में मानक गेज का उपयोग केवल शहरी रेल ट्रांजिट सिस्टम जैसे मेट्रो, मोनोरेल और ट्राम के लिए किया जाता है। दोस्तों गेज से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखेंगे। 43 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में।
44 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार विद्युत रेल कब चली थी? सही आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम 3 फरवरी 1925 को बम्बई बीटी और कुर्ला हार्बर के बीच पहली विद्युत रेलगाड़ी चलाई गई थी। भारत की पहली विद्युत ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। 45 नंबर पर क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो इसका सही आंसर होगा 1825 में इंग्लैंड में। दोस्तों यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसलिए ध्यान रखेंगे। 46 नंबर पर क्वेश्चन है, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। यह एक विशेष लग्जरी ट्रेन है। 47 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सर्वाधिक रेलगाड़ियां चलाने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का कानपुर। यहां प्रतिदिन 300 गाड़ियों का परिचालन होता है। 48 नंबर पर क्वेश्चन है, मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंजीनियर श्रीधरन। इंजीनियर श्रीधरन ने बहुत कम समय के भीतर ही दिल्ली मेट्रो के निर्माण का कार्य किसी सपने की भांति बेहद कुशलता और श्रेष्ठता के साथ पूरा कर दिखाया था, इसीलिए उन्हें मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। 49 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सर्वप्रथम संग्रहालय कहाँ खोला गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में, 1 फरवरी 1977 को। 50 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हावड़ा। भारत में सर्वाधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन हावड़ा है। यहाँ 26 प्लेटफॉर्म है। 51 नंबर पर क्वेश्चन है, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग के रेलवे में कार्यरत हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40%। 52 नंबर पर क्वेश्चन है, रेल इंजन का आविष्कारक कौन है? दोस्तों इन्हें रेलवे का पितामह भी कहा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। 53 नंबर पर क्वेश्चन है, भाप इंजन का आविष्कारक कौन है? सही आंसर हो जाएगा जेम्स वाट। 54 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे। 45 नंबर पर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन 2 शहरों के मध्य चलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर और गोंडा के बीच। 56 नंबर पर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन 2 शहरों के बीच चली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई से बड़ौदा के बीच। देश की पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी एसी ट्रेन जो मुंबई से बड़ौदा के बीच चली थी की शुरुआत 1936 में हुई थी। 57 नंबर पर क्वेश्चन है, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व रेलवे को, जिसे ईस्ट कोस्ट रेलवे भी कहा जाता है। 58 नंबर पर क्वेश्चन है, रेलवे में पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। इस 10 नंबर के पीएनआर में पैसेंजर की सभी जानकारी दर्ज होती है। यह नंबर रिजर्वेशन करते वक्त ही पैसेंजर के लिए जनरेट किया जाता है। कन्फर्म सीट पता करने के लिए पीएनआर नंबर का ही उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। 59 नंबर पर क्वेश्चन है, रेल लाइन का लंबाई की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका का। इसकी कुल लंबाई 2,50,000 किलोमीटर है। 60 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने संपत्ति की निगरानी तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ड्रोन तैयार किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निंजा ड्रोन। 61 नंबर पर क्वेश्चन है, वास्तविक समय की निगरानी के लिए भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओहे निगरानी ऐप। 62 नंबर पर क्वेश्चन है, दृष्टिहीनों हेतु नेविगेशन सुविधा स्थापित करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर रेलवे स्टेशन। 3 नवंबर 2015 को मैसूर रेलवे स्टेशन देश का पहला नेत्रहीनों के अनुकूल रेलवे स्टेशन बना। इस रेलवे स्टेशन में ट्रेनों का आवागमन से संबंधित सभी जानकारी को ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही इस स्टेशन पर कैंटीन, फूड प्लाजा पर मेनू कार्ड भी ब्रेल लिपि में ही उपलब्ध कराया गया है। 63 नंबर पर क्वेश्चन है, 5 स्टार होटल युक्त भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जो गुजरात में है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में देश का पहला एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन है, जिसकी छत के ऊपर 5 सितारा होटल बनाया गया है। 64 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षक रोबोट। 65 नंबर पर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी को। 66 नंबर पर क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में। मैत्री एक्सप्रेस के अलावा 2 और ट्रेन बांग्लादेश और भारत के बीच चलती है, जो है बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। 67 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान मजदूर वर्ग के लिए कौन से ट्रेन का परिचालन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रमिक एक्सप्रेस। 68 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत के सबसे पावरफुल रेल इंजन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैग 12B। इसकी क्षमता 12,000 हॉर्स पावर की है। 69 नंबर पर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 1 दिसंबर 2007 को विश्व एड्स दिवस पर एक जागरूकता अभियान ट्रेन की शुरुआत की थी। उस ट्रेन का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेड रिबन एक्सप्रेस। और दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है 70 नंबर पे, भारतीय रेलवे के लोगों में कुल कितने तारे बने हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 तारे। भारतीय रेलवे के लोगों में कुल 17 तारे बने हुए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।